वेलकम बैक नाज़रीन। कल हमने प्रोग्राम किया था कि पीएसपी की जानिब से कहा गया था, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से कहा गया था कि एमक्यूएम के पास जो दो वजारतें हैं, जो सीट्स हैं, अगर वो छोड़ दें, हुकूमत से बाहर आ जाएं तो शायद इमरान खान साहब इनकी बात मान लें। वफाकी हुकूमत को आना पड़ता है तमाम चीज़ों को मानने के लिए। अब ये तमाम चीज़ें हैं, ख्वाजा इज़हार हुसैन साहब ने भी ये कहा था कि भाई हमारे ही दर पर तमाम जमातें आती हैं, हुकूमत आती है। अब एमक्यूएम की जानिब से कुछ इंदिया दिया गया है, वो इंदिया क्या दिया गया उस पर मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ने का इंदिया दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी कहते हैं कि सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, हुकूमत में रहकर एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता, हुकूमत से अलहदा होने का ऑप्शन मौजूद है। बारहा 2 सालों के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर जो एमक्यूएम के रहनुमा मेरे प्रोग्राम्स में बैठे, वो ये इंडिकेशंस देते रहे कि अगर एमओयू जो साइन करवाया गया था उस पर अमल नहीं किया जाता तो शायद हम अलग हो जाएं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एमएनए हैं इकबाल मोहम्मद अली साहब। इकबाल मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा सबसे पहले कि अब ये फैसला कर लिया गया है क्या कि हुकूमत के साथ रहना है या नहीं? देखिए, ये फैसला तो ये खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर तमाम चीजें सामने रख दी उनके। और ये चीज जो है ना, आईनी तरमीम जो होती थी उस वक्त हमने ये हमारा मुतालबा था कि जब तक मरदमशुमारी के ऊपर वो नहीं होगा 10% हमने कहा था इसका ऑडिट कराया जाए। उसके बाद उस वक्त के शाहिद खान अब्बासी साहब, खुर्शीद शाह साहब, महमूद कुरैशी साहब और दूसरे रहमान मालिक साहब, इन्होंने सबने बैठ के वो क्या कि जी, फिर उसके बाद मीटिंग की है बाकायदा इस पे असेंबली से। जब हमने वॉकआउट करने के बाद हमने कहा जब तक ये नहीं मानी जाएगी हम इस आईनी तरमीम की हिमायत कभी भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बैठ के कहा कि जी 5% ये बैठ के कंसेंसस हुए, बैठ के इन सब के होने के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह भी थे, उसको सारी चीजें होने के बाद कि 5% हम आपका ऑडिट कर वो आप हो जाएगी। तो ये बैठ असेंबली के अंदर फ्लोर पे खड़े होकर इसको तस्लीम कर दिया। उसके बाद से फिर ये होने के बाद कोई 1% भी नहीं हुआ। और फिर उसके बाद सीसीआई की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, डॉक्टर रमेश कुमार अभी भी मौजूद है, पीटीआई में अभी है, वो पहले उस वक्त मुस्लिम लीग में थे वो, और उन्होंने चेयर की थी। और उस पर सीसीआई के नुमाइंदे आए हुए थे, जो सेक्रेटरी आए हुए थे और दूसरे लोग आए हुए थे। उनसे बैठ के मैं उस मीटिंग में मैंने ये मुतालबा किया था कि जी अभी तक इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी थोड़ा सा मसाइल रह गए, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर आपको नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसके बाद हम इसको। अच्छा इकबाल साहब अभी एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात क्या हैं, थोड़ा सा इसको कंसाइज करना चाहूंगा। देखिए, ये तहफ्फुज़ात इतने बड़े हैं कि आप 2.5 से 3 करोड़ की आबादी, जबकि सारे, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, कराची आते तो आपका बात करते हैं कि 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है और सेंसस में एक 60 की आबादी शो की जाती है। तो ये दोहरा म्यार जो है ना, ये सारी चीजें, ये मकसद हमारा यही है कि अवाम के मसाइल जो इस वक्त कराची शहर के मसाइल हैं उसके ऊपर सारी चीजें, जब तक सेंसस सही नहीं होंगे, मरदमशुमारी सही नहीं होगी, आपकी सीटों का तायन उसी से होता है, उसके बाद जाके सारी चीजें सामने आती हैं। और इसके ऊपर जब 5% का कहा गया था उसके ऊपर लाएमल क्यों नहीं किया। अब आप ये देखें, इस वक्त चाहे पीटीआई हो चाहे पीपुल्स पार्टी हो, मैं समझता हूँ सबको इसको, और जिसपे हमारे आईटी के मिनिस्टर अमीनुल हक भाई ने जिसपे अपने डिसंटिंग नोट लिख के दिए और इस पे वो एहतजाज हुआ, उसने रिकॉर्ड कराया कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि इस वक्त के अगर आप कैबिनेट के अंदर इस तरीके से उनकी बात मान ली जाए तो ये सारी चीजें जो है, तो इस पे पीपल्स पार्टी भी है और पीटीआई भी है, उनके नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए था कि इतना। और जब ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी अगर वहां हो जाए तो हमने इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं और इसके लिए चाहे कोई भी हो। इकबाल साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा, मैं आपके रहनुमाओं से हमेशा 12 ये सवाल करता हूँ कि ऑब्वियसली वजारतें भी आपके पास हैं, नेशनल असम्बली की सीट्स भी हैं, तो फिर अब फैसला, फाइनल डिसीजन कब लिया जाएगा? 2.5 साल का अरसा तो गुजर गया। आपकी आवाज नहीं हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिनिस्ट्रीज भी आपके पास हैं, एमक्यूएम के पास नेशनल असम्बली की सीट्स भी आपके पास हैं, अब ये फाइनल फैसला कब किया जाएगा, डिसीजन कब लिया जाएगा, क्योंकि 2.5 साल का अरसा तो गुजर गया है। देखिए, इसके ऊपर कल एक आध दिन में कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके अंदर
जो है ना लाएमल तय किया जाएगा। देखिए हम बात करते हैं कि जो इस वक्त कराची शहर के आबादी है, चाहे वो आप बल्दियाती नुमाइंदे हो, आप ये देख लें, चाहे इस वक्त जो भी बैठे हो, कोई एक चीज ऐसी हो जिसको उनको इख्तियारात नहीं हो। जब हम बात करते हैं कि कराची सूबे की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए जाए, उस पर सब खड़े हो जाते हैं। तो आज इसके ऊपर सिंध पीपल्स पार्टी सिंध की हुआ है, जो सारे और सब ने इस बात पे एग्री किया, वो हुआ था कि मर्दमशुमारी सही नहीं हुई है, कुछ जगहों पे हुई है। तो ये इसके ऊपर इन सबको आवाज उठानी चाहिए थी। और ये हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ कराची से नहीं, पूरे पाकिस्तान से सूबे की आवाज तो लगाई जाती है, सूबे का नारा तो लगाया जाता है। क्या टेक्निकली पॉसिबल है, इतने नंबर गेम है, इतने नंबर्स मौजूद हैं आपके पास कि सूबा बनाने की बात आसानी से कर ली जाए? देखिए जब तक सेंसस सही नहीं होंगे हम उसके ऊपर जब ही तो बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए जाए। अब आप सरायकी सूबा बनाने की बात होती है, हजारा सूबा बनाने की बात होती है, या आप ये देखें अभी उनके ऊपर हो किया। हम तो एक नहीं तब पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ सूबे बनने चाहिए ताकि किसी तरह मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाए, आपसे भीख नहीं मांगनी पड़े कि जी ये आप सारी जमातों का एक ही मौकफ है ना इकबाल साहब, कि पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है इसके सेंसस में तहफुजात हैं, पीएसपी भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, जमात इस्लामी भी कह रही है, तो सब एक पेज पर आकर क्यों नहीं इसके ऊपर स्टैंड लेते? तो हम तो स्टैंड लेंगे। हमारे साथ जो हम तो तमाम कहते हैं जो कराची को अपने जो क्लेम करते हैं कि कराची के मसाइल के ऊपर सारी बातें करते हैं, सब चीजें करते हैं, आए हमारा साथ दे बैठ के कि हम इसके ऊपर। अच्छा ऐसा तो नहीं है, कल मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा था कि एमक्यूएम को चाहिए कि वजारतें छोड़ दे, सीट छोड़ दे, तो हुकूमत खुद ब खुद इसके ऊपर आकर तमाम चीजों को मान लेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो वहां से भी एक स्टेटमेंट आ रहा है, आज खालिद मकबूल साहब भी कह रहे हैं कि एहतजाज का ऑप्शन है, एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं मुझे दोनों। देखें हम वजारतें और ये इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, इसके ऊपर ये सेंसस के ऊपर हमने ये कह दिया और खालिद भाई ने ये कहा है कि हमें जिंदगी और मौत का मतलब है, ये इस तरीके से नहीं होगा कि जो अपनी मर्जी से आज सब कुछ करते रहे। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि पीएसपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है इस वक्त। देखिए हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, पीएसपी कह रही है या पीटीआई कह रही है, सब कह रही है, तो आए मैदान में आए ना, सबके सब खड़े हो जाए, हमारे साथ आके खड़े हो जाए। चलें आप दावत दे दें तो शायद आके खड़े हो जाए साथ। देखिए किसी को दावत नहीं, अगर जिसको शहर का दर्द होगा खुद ही निकल के आ जाएगा वो। चलें, बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमएनए एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से। एक पेज पर खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं कि एक पेज पर आकर खड़े हो जाएं। मर्दमशुमारी के ऊपर जो तहफुजात हैं, अक्सरियत जो जमातें हैं उनको तहफुजात हैं, लेकिन एजेंडा सबका एक है, नैरेटिव एक है, एक साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने फैसला क्या किया। 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है मुझे ये सुनते हुए अपने प्रोग्राम के अंदर कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम वजारतें छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी वजारतें भी मौजूद हैं और नेशनल असम्बली की सीट्स भी मौजूद हैं, इस्तीफा अभी तक नहीं दिया गया। अब देखना है कि 2.5 साल आगे और लगेंगे इस फैसले के लिए, या फिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूं, आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।